चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। इसमें एक साइंटिस्ट है अल्फोंसो कॉर्टी, एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। ठीक है, अल्फोंसो कॉर्टी वाज एन इटालियन एनाटॉमिस्ट. Corti began his scientific career studying the cardiovascular system of reptiles. इन्होंने क्या स्टडी किया था? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स. लेटर इन्होंने अटेंशन दिया था अपना मैमिलियन ऑडिटरी सिस्टम के बारे में. देन उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया था एक पेपर जो डिस्क्राइब कर रहा था स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल्स, जो कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्सेस में, जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. ठीक है, वो तो आपको इनके नेम से ही याद रहेगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, अल्फोंसो कॉर्टी से. चलिए, तो मैं इसी तरह से साइंटिस्ट को आपको रीड करने के लिए बोलता हूँ कि इस तरह से आप रीड कर सकते हैं, है ना, जो भी दिए होते हैं इसके पहले. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. अब फूड एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी डेली रिक्वायरमेंट का, क्योंकि उसके बिना हम एनर्जी नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. क्योंकि मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज. The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevents dehydration of the body. Biomacromolecules in food can't be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion and is carried by our digestive system by mechanical and biochemical methods. चलिए देखते हैं alimentary canal. The alimentary canal begins with the anterior opening the mouth and it opens out posteriorly through the anus. अच्छा, एक और बात, मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट वो पता नहीं क्यों मैंने सही से सेव नहीं किया है, फिर क्या वो ओपन ही नहीं हो रहा है ना, वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, तो उसका मैं बाद में ही डालूंगा. और सेकंड चैप्टर का भी मैंने अपना रिकॉर्ड किया था इसका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसका भी ऐसे कुछ हुआ था. तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा और वो जैसे ही मैं सब कंप्लीट करा दूँ उसके बाद वो भी डाल दूँगा. हाँ, तो उन दोनों का आप वेट मत करना, ठीक है ना, वो मैं डाल दूँगा. ठीक है. द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन. इन द सॉकेट ऑफ जॉ में अपना टीथ एम्बेडेड होते हैं. टाइप ऑफ अटैचमेंट इज जो अपन में प्रेजेंट होता है मैमल्स में, नोन एज थैकोडोन. मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ. टेम्पररी और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट टीथ. ठीक है, जिनको एडल्ट टीथ भी बोल देते हैं. ठीक है ना. टाइप ऑफ डेंटिशन अपन में होता है डायफाइडोंट, कि दो बार पूरी अपने लाइफ में एक बार पहले आए ये टेम्पररी देन परमानेंट. An adult human has 32 permanent teeth, which are of 4 different types, namely incisor, canine, premolar, and molar. Arrangement of the teeth in each half of the upper and lower jaw in order. आई सी, पहले इंसिसर, कैनन, प्रीमोलर, देन मोलर. जिसका डेंटल फार्मूला क्या है? 2123/2123. पहले दो इंसिसर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, 3 मोलर. अच्छा, जो रिप्लेस हो रहे हैं जो टेम्पररी टीथ हैं, कुछ इनमें से अपने क्या बोलते हैं, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर ऐसे हैं जो कि अपने सारे टीथ चेंज होते हैं. टेम्पररी के बाद परमानेंट होते हैं, बट ये चेंज नहीं होते हैं, ये एज इट इज रहते हैं. द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनामल. एनामल मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है अपनी बॉडी का. Helps in the mastication of food. Tongue is freely movable or muscular organ attached to the floor of the oral cavity by frenulum. The upper surface of the tongue has a small projection called papillae which we are taste buds. ठीक है ना, papillae होता है, small projection होते हैं जिनको papillae बोलते हैं, और जिन पे taste buds present होती हैं जो कि अपना food का टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं. ठीक है. The oral cavity leads into a short pharynx which serves as a common passage for food and air. The
esophagus and the trachea windpipe open into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis, ये बता चुका हूँ मैं, prevent the entry of food into the glottis. ठीक है, opening of windpipe. अच्छा, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को कब बोलते हैं? ग्लॉटिस जब कवर्ड हो जाता है कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग से तो उसको एपिग्लॉटिस बोल देते हैं. ड्यूरिंग स्वेलिंग, द esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax, and diaphragm, leading to a J-shaped bag. J-shaped, I mean stomach होता है ना J-shaped. ये देखिए, ये डायग्राम में, राइट. Structure called stomach. A muscular sphincter called gastroesophageal regulates the opening of esophagus into the stomach. The stomach is located in the upper left portion of the abdominal cavity. Stomach upper left portion में place होता है abdominal cavity के. Has four major parts. Cardiac, a portion is into the esophagus opens. Fundic region, body, जिसको main central region बोलते हैं. Pyloric पोर्शन जो कि ओपन होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में. अच्छा, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं. ये कार्डियक आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा. देखिए ये पार्ट इतना, राइट, इतना ही जस्ट उस ईसोफेगस जिसमें ओपन हो रहा है, ये इतना पार्ट कार्डियक है और बाकी ये पार्ट फंडस हो गया, राइट. चलिए एक बार सही से बना देता हूँ इसको. ये हाँ, अरे राइट. चलिए, small intestine is distinguishable into three regions. C-shaped duodenum. Duodenum कैसे? C-shaped. A long coiled middle portion jejunum, जिसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, राइट, जेजुनम में. एंड हाईली कॉइल्ड इलियम. अच्छा, इनमें सबसे बड़ा कौन होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम या फिर इलियम. हाँ, तो एक बात याद रखना, सबसे बड़ा इलियम होता है बिकॉज हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत पतला होता है. लेकिन ड्यूडेनम का डायमीटर ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू इलियम. इलियम का बहुत पतला होता है बट हाईली कॉइल्ड होता है, राइट, बहुत लंबा होता है इलियम. द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द duodenum is guarded by the sphincter known as pyloric sphincter. Ileum opens into the large intestine. It consists of cecum, colon, and rectum. Cecum is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganism. A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. The cecum opens into the colon. The colon is divided into the four parts: an ascending and transverse, descending, and sigmoid colon. The descending part opens into the rectum, which opens out through the anus. The wall of alimentary canal from the esophagus to rectum possesses four layers, namely serosa, muscularis, submucosa, and mucosa. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium. Serosa कैसे बनी हुई है? Thin mesothelium से, right, जो कि एपिथेलियम होती है विसरल ऑर्गन्स की, right. Muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into inner circular and an outer longitudinal layer. ठीक है, inner circular and outer longitudinal. An oblique muscle layer may be present in some regions. ये but oblique muscle जो stomach में पाई जाती है mainly. ठीक है. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. Oblique muscle का लिख दूँ क्या stomach के लिए? ठीक है, लिख देता हूँ. oblique muscles आपकी stomach में पाई जाती हैं, ठीक है ना. oblique muscles स्टोमक में देखने को मिलती है, राइट, स्टोमक. चलिए इसके बाद बात करते हैं ब्लड लिम्फोसाइट. इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. ठीक है, ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड होते हैं. ड्यूडेनम ये आपका सब म्यूकोसा में ही पाया जाता है, ठीक है ना, ड्यूडेनम, राइट. द इनर, अच्छा, ड्यूडेनम आपका इसमें भी ब्रूनार्स ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है. द इनरमोस्ट लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द म्यूकोसा. दिस लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर folds rugae in stomach and small finger like foldings villi in small intestine. The cells lining the villi
produce numerous microscopic projection called the microvilli, giving a brush bordered appearance. माइक्रोविली ही ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देते हैं। अच्छा, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है आर्टरी, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, ये हो गया वीन, ये है लैक्टियल जहाँ पे फैट्स ऑब्जर्व होते हैं, ये बिली आउटर मोस्ट में आपको दिख रही होंगी, राइट। दीज मॉडि अच्छा ये भी देख लीजिए, ये वाला डायग्राम ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। These modification can increase the surface area enormously. Villi are supplied with network of capillaries and a large lymph vessel called the lacteal. Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus that help in lubrication. Mucosa also forms glands in the stomach. Mucosa also form glands in the stomach, gastric glands and crypts in between the bases of villi in the intestine. All the four layers show modification in different parts of the alimentary canal. Digestive glands की बात करते हैं. The digestive glands associated with the alimentary canal include the salivary gland, the liver, and the pancreas. Saliva is mainly produced by three pairs of salivary glands. Parotid हो गया. Parotid cheek पे प्रेजेंट होता है, मतलब below the अपना जो ऑर्बिट होता है ना, आई ऑर्बिट, उसके नीचे, ठीक है ना. सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में, ठीक है. सब मैक्सिलरी होता है ना जो ये मूवेबल होता है, एंड सब लिंगुअल बिलो द टंग, ठीक है. ओके, राइट. पेयर, थ्री पेयर है, मतलब सिक्स है, पेयर थ्री है. These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity. Liver is the largest gland of the body, weighing nearly to 1.2 to 1.5 kg in an adult human. It is situated in the abdominal cavity just below the diaphragm and has two lobes. दो लोब होते हैं लीवर में, ठीक है ना. The hepatic lobules are the structural and functional units of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Glissen's capsule. अच्छा, Glissen's capsule से covered होता है, ये thin connective tissue है, ठीक है ना. epithelial tissue नहीं, connective tissue है, वो भी thin, ठीक है ना. The bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder, ठीक है. Gallbladder भी थोड़ा बहुत secrete कर लेता है bile juice, that is nearly 2 to 3%. The duct of gallbladder called cystic duct along with the hepatic duct from liver forms the common bile duct. ये दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना. द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज अ कॉमन हेपेटो pancreatic duct which is guarded by the sphincter of OD. The pancreas is a compound, both exocrine भी है और endocrine, mixocrine gland भी बोलते हैं इसको. Elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum, ठीक है. The exocrine portion secrete alkaline pancreatic juice, और pancreatic juice का pH अगर पूछ ले तो वो nearly 7.8 होता है, ठीक है ना. Containing enzymes, and the endocrine portion secrete hormones like insulin and glycogen. Alpha cells glucagon और ग्लूकागन और बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं. अच्छा, ये डायग्राम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से देख लेना. डाइजेशन ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल processes. The buccal cavity performs two major functions: mastication and facilitation of swallowing. The teeth and the tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly. Mucus and saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles in the bolus into a bolus. अच्छा, जब जैसे ही सलाइवा अपने फूड में मिक्स होता है तो उसको हम मिलाकर बोलते हैं बोलस, और जब वो स्टमक में पहुंचता है तो उसको बोलते हैं काइम, ठीक है ना. द बोलस इज कन्वेड इनटू द फेरिंक्स एंड देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वेलिंग और डीग्लूटेशन. स्वेलिंग को डीग्लूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है. द बोलस फर्दर पासेस डाउन through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach
The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes like Na plus, K plus, Cl minus, SCO3 minus, and enzymes, right? salivary amylase को टाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लाइसोजाइम, अच्छा लाइसोजाइम कौन सीक्रेट करता है? लाइसोजाइम करता है पेनी सेल्स, ठीक है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द salivary amylase, टाइलिन भी जिसको बोलते हैं, राइट। About 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme at the optimum pH of 6.8 into disaccharide maltose. Maltose एक disaccharide है, ठीक है, सुक्रोज की तरह। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये जनरली बेबीज में प्रेजेंट होता है, स्मॉल, राइट। द mucosa of stomach has gastric glands. Gastric gland have three major types of cells, namely mucous neck cells which secrete mucus, peptic or chief cells which secrete the proenzyme pepsinogen। अच्छा पेप्टिक और चीफ सेल क्या सीक्रेट कर रही? प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, मतलब पेप्सिन नहीं कर रही है, ठीक है ना। एंजाइम प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? HCl, ठीक है ना, जो गैस्ट्रिक जूस में सीक्रेट होता है। इसके बाद पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स विच सीक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है, जो कि अपनी एरिथ्रोपाइसिस बढ़ाता है, ब्लड फॉर्मेशन बढ़ाता है अपनी बॉडी में। द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall and is called chyme, ठीक है ना, काइम बोलते हैं उसको। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl गैस कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, द प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स देन पेप्टाइड्स, स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। The mucus and bicarbonates present in gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from exoration by a highly concentrated HCl. HCl provides acidic pH of 1.8, which is optimum pH for pepsin. कितना होता है ऑप्टिमल pH फॉर द पेप्सिन्स? दैट इज pH 1.8. 1.8. Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infant. इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, जो कि मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। मिल्क प्रोटीन कैसीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस और आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है सीक्रेट, ठीक है ना, ठीक है, जो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। These movements help in a thorough mixing of food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. The pancreatic juice contains inactive enzymes like trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipases एंड न्यूक्लियेजेस, ठीक है। अच्छा इस पे क्वेश्चन भी बना था, इसमें और एक ऑप्शन दे देता न्यूक्लियोसाइडेजेस, लेकिन जो कि इनमें सीक्रेट नहीं होता, तो आपको याद रखने अच्छे से। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज, जो कि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं, इनएक्टिव हैं, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल विली या फिर ड्यूडेनल विली में पाया जाता है, ठीक है। विच टर्न एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स इन पैनक्रियाटिक जूस। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids but no enzymes। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट है कि बाइल में कोई भी एंजाइम्स सीक्रेट नहीं करता है। बाइल हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये फैट्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। द इंटेस्टाइनल, अच्छा बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है, ठीक है ना, और फैट्स को स्मॉल माइसेल्स में जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उनमें ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। द सीक्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सीक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंट्रिकस।
This juice contains a variety of enzymes like disaccharide, maltase, dipeptides, lipases, nucleosidases, etc. The mucus along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium pH of 7.8 for enzymatic activities. Some mucosal glands, Brunner glands also help in this. अच्छा Brunner gland में क्या होता है duodenum, ठीक है ना. चलिए, proteins, proteases, and peptones, partially hydrolyzed proteins in the chyme, reaching the intestine, are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below. ठीक है ना. अच्छा ये देखिए आप, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में किस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, डाइपेप्टाइड्स में. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड. ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है बहुत. न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म, ठीक है, क्योंकि कैसे बना है न्यूक्लिक एसिड आपका, ठीक है, फैट्स लाइपेजेस में और डाइस और मोनोग्लिसराइड में हो जाते हैं. न्यूक्लिक एसिड कैसे बना है, न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है ना, उसमें ब्रेक कर देता है. ठीक है, ये रिएक्शंस, ये इसको आप ऐसे देख लेना. एक सेकेंड, इसको हटाओ एंड इसको ऐसे कर लेना, बॉक्स बना. अरे सॉरी, चलिए ऐसे, ये एंड ये रिएक्शन, ठीक है ना. चलिए, द एंजाइम्स इन द सक्कस एंड ट्रिकस act on the end products of the above reaction to form the respective simple absorbable forms. ठीक है, इसके बाद फाइनली डाइजेशन होता है जो कि होता है वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, राइट, वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन. द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स above mentioned above occurs in duodenum region of स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होता है उनका तो कहाँ हो रहा है, डिओडेनम में हो रहा है, राइट. बट जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो जेजुनम और इलियम में, उसमें भी सबसे ज़्यादा जेजुनम में होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन में. इसमें कोई ऐसी मतलब सिग्निफिकेंट मतलब जिसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो वैसी कोई भी एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है. बट क्या होता है वो भी हम देखेंगे आगे. द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स. ठीक है, क्या क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, secretion of mucus which helps in adhering the waste undigested particles together and lubricating it for an easy passage for food. The undigested unabsorbed substances called feces enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve which prevents the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. ठीक है ना, जब तक हम उसको इजेक्ट नहीं करते बॉडी से. द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ different parts. The sight, smell, and presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. Gastric and intestinal secretion also similarly stimulated by neural signals. The muscular activities of different parts of alimentary canal can also be moderated by neural mechanism. अच्छा, जो alimentary canal की जो muscular activity है वो तो neural mechanism से हो सकती हैं, लोकल से, PNS से भी, CNS से भी, लेकिन जो हार्मोनल कंट्रोल है डाइजेस्टिव जूसेस का वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है ना, वो इनवॉल्यूंटरी होता है पूरा. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होना पता होना चाहिए एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज ये हैं. ठीक है ना, तीनों की, आपके प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की, और फिजियोलॉजिक वैल्यूज ये हैं. ठीक है, याद कर लेना आपको डायरेक्ट. इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट. कैसे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट. एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द intestinal mucosa into the blood or lymph.
इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे अपना स्टार्च का आई मीन ग्लूकोज फूड जो हम इंटेक करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन से। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड्स मैक्रोलाइड ये सारा कैसे सिंपल डिफ्यूजन से होता है, लेकिन पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प की मदद से ही मतलब फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब होते हैं, बताया था ना अभी, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। मैकेनिज्म इज नोन एज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। Active transport occurs against the concentration gradient and hence requires energy. Various nutrients like amino acids, monosaccharide, glucose, electrolyte, sodium are absorbed in blood by this mechanism. Fatty acid and glycerol ये दोनों कैसे होते हैं, insoluble होते हैं, can't be absorbed into the blood. They are the first incorporated into small droplets called micelles which move into intestinal mucosa. They are reformed into very small protein coated fat globules called chylomicrons. अच्छा, chylomicrons कैसे होते हैं, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब समझ लो बीच में फैट है और उसमें प्रोटीन की कोटिंग है। इट्स जस्ट अपोजिट, पायरेनोइड्स पढ़ा था ना हमने, उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना, कचौड़ी का जस्ट अपोजिट। हाँ, उसकी बेसिस पे विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल लैक्टियल्स, जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विली में होते हैं लैक्टियल्स। These lymph vessels ultimately release absorbed substances into blood stream. Absorption of substances takes place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine, large intestine. Maximum absorption हमेशा small intestine में होता है। और ये है समरी इसके बाद, ठीक है ना। चलिए, समरी टेबल है ना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, टेबल में सारे पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट दीज, ठीक है ना, हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and lower side of the tongue absorbed into blood capillaries. lower side of the tongue absorption इसमें स्टोमक में सिंपल शुगर वाटर अल्कोहल का हो रहा है, ठीक है, बट एक बात याद रखना कि इधर फैट का एब्जॉर्प्शन जो है स्टोमक में नहीं हो रहा है, ठीक है। Principal organ for absorption of nutrients, the digestion is completed here, and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए फैटी एसिड्स का हो रहा है, ठीक है ना, शुगर्स एल्कोहल का होता है मेनली, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन की बात करें तो वो फैट्स का भी होता है, थोड़ा बहुत, बहुत कम होता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मिनरल और ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज विच यूटिलाइज देम फॉर देयर एक्टिविटीज कॉल्ड एस, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। द डाइजेस्टिव वेस्ट इज सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस, ठीक है, कोहेरेंट फीसेस में सॉलिडिफाई हो जाता है इन द रेक्टम, इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग an urge and desire for its removal. The ejection of feces outside the anal opening is voluntary process carried out by mass peristaltic movement, right? डिजॉर्डर्स देखते हैं, डिजॉर्डर्स जॉन्डाइस हो गया, लीवर का होता है, ठीक है, इसमें स्किन और आई टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट की डिपॉजिट की वजह से जो स्किन है और जो आईज हैं वो कैसी हो जाती है, येलो कलर की ना, स्किन आईज ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ स्टोमक contents थ्रू द माउथ, रिफ्लेक्स एक्शन कॉल्ड, वॉमिट सेंटर कहाँ होता है, मेडुला में होता है, और नोजिया की फीलिंग भी आती है वॉमिटिंग की वजह से, है ना, उल्टी कर देते हैं, दैट्स जस्ट वॉमिट। Abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea. जब there is an increase in liquidity of fecal discharge, this disease is known as diarrhea, ठीक है। It reduces absorption of food क्योंकि liquidity बढ़ जाती है food की। Constipation, feces are retained within the colon as the bowel movements occur irregularly.
जब निकल नहीं पाता है, हमको घबराहट होती है, जब हम वॉमिट भी नहीं कर पाते अच्छे से, वो कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन की। फिर इंडाइजेशन, जब हम कुछ भी खा लेते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी, फूड पॉइजनिंग वाला, एंजाइम सीक्रेशन होने लगता है, एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो इंडाइजेशन देखने को मिलता है। फुलनेस, जब हमको बहुत ही हैवी हैवी फील होता है। इसके बाद आता है पैम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। इसमें पैम का फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, इनमें ये सब देखने को ज़्यादातर मिलता है, ठीक है ना। पैम अफेक्ट इन्फेंट टू प्रोड्यूस infant and children to produce marasmus and quasicore. Marasmus is produced by simultaneous deficiency of proteins and calories. दोनों की एक साथ डिफिशियंसी की वजह से मरासमस होता है ये। इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर एज। अच्छा, जो 1 साल से भी कम होते हैं उनमें देखा जाता है मोस्टली। अगर मदर का मिल्क है वो हम ऐसे ही रिप्लेस कर दें, हम मदर मिल्क उनको सही से प्रोवाइड नहीं करें, तो ऐसा देखने को मिलता है। ये जनरली सेकंड प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है ना, चाइल्ड बर्थ, और किसी भी, या फर्स्ट भी हो सकता है, बट जनरली सेकंड में। इन मरासमस प्रोटीन डिफिशियंसी impairs with growth and replacement of tissue proteins. Extreme emaciation of the body and thinning of limbs result in the skin becomes dry, thin and wrinkled. ग्रोथ रेट और बॉडी वेट डिक्लाइन हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैसिलिटीज़ बिकम इम्पेयर्ड। क्वासिकोर क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी से बट कैलोरी की नहीं, मतलब साइमल्टेनियस कंडीशन नहीं होती है। इसमें भी मदर मिल्क का जब हम हाई कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट से रिप्लेस कर दें, मतलब हाई कैलोरी, क्योंकि उसकी तो डिफिशियंसी हो नहीं रही कार्बोहाइड्रेट की, है ना, तो होता है ऐसा। ये मोर देन 1 ईयर के एज के चिल्ड्रंस में मोस्टली देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन अनडेवलपमेंट, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। बट अनलाइक मरासमस, सम फैट इज लेफ्ट अंडर स्किन इन, ऑब्वियसली क्वासिकोर में कुछ फैट रह जाता है, ठीक है। मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन, ये क्वासिकोर में देखा जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।